गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम आप सभी के बीच में आज फिर से एक नया सेशन लेकर के आ गया हूँ, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी जो आपका ये अधीनस्थ आयोग होता है, यूपी ट्रिपल एससी, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इसमें रीजनिंग के हर टॉपिक के क्वेश्चंस को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को छांट करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आप सभी लोग इस सेशन को अपने सारे मित्रों तक शेयर कर दीजिए जल्दी से, और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। आपको आंसर देना है सारे क्वेश्चंस के आंसर विद इन 30 सेकेंड आंसर करने हैं सारे बच्चों को। और ऑफलाइन क्लासेस खुलने वाली हैं 1 जुलाई से, तो सारे लोग रेडी हो जाइए। आपकी तैयारी दुगना तरीके से हो जाएगी, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए जल्दी से लाइव, सारे बच्चे आ जाएं, फिर सेशन स्टार्ट किया जाए। आज दरोगा का सेट नहीं है, आज यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी आपके एग्जाम्स हुआ करते हैं, आपका वीडियो का हो गया, लेखपाल का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, इन सब पे आधारित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कन्या पर्यवेक्षक का हो गया, मंडी परिषद का हो गया, इन सब में जितने क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से लेकर के आया। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। प्यारे बच्चों, आंसर करिए सभी लोग। सार्थक क्रम कौन सा दर्शाता है? एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। देखिए, पहला लिखा हुआ है चाबी लिखा हुआ है, फिर दरवाजा लिखा है, ताला लिखा है और कक्ष लिखा है। सारे बच्चे आंसर करें फास्ट। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप चाबी पर जाओगे, ठीक, चाबी, फिर चाबी से जैसे आप लॉक है अर्थात ताला, लॉक को ओपन करेंगे, फिर आपका दरवाजा ओपन होगा, दरवाजा, फिर जाकर के कक्ष मिल जाएगा, क्लास, कक्ष, कमरा। तो सबसे पहले चाबी होगा, फिर ताला होगा, दरवाजा होगा, फिर कक्ष होगा। तो इसके अकॉर्डिंग करें तो सबसे पहले आएगा आपका क्या? चाबी, यानी कि पहला वाला सबसे पहले आ रहा है, फिर आ रहा है आपका ताला तीसरा वाला, फिर आपका आ रहा है दरवाजा दूसरा वाला, फिर आपका आ रहा है कक्ष चौथा वाला, यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, फाइंडिंग मिसिंग का क्वेश्चन है, लुप्त पदों की संख्या ज्ञात करना। सारे बच्चे आंसर करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, सभी लोग करें। क्वेश्चन आपका यह है कि ये 18 कैसे आया, 8 कैसे आ गया, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया। ये 4 नंबर दिए गए हैं, 8 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जोड़ करके, घटाना करके, कुछ भी करके जैसे ये लाया है वैसे ये भी आया है, और सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपको ये भी लाना है। चलिए प्यारे बच्चों, आंसर करिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूं, 4 और 1 के बीच का अगर हम बात करें डिफरेंस कितना है तो बताओगे? 3। 8 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 तिरजा कितना हो गया? 18 हो गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 18। जो बीच की संख्या है वो फाइंड आउट हो गई, वो संख्या मिल गई। अब आपको चेक करना है क्या इसी कॉन्सेप्ट से 8 भी मिल रहा है क्या? तो 9 और 5 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, और 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 2 का। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि बीच की संख्या मिल रही है। सेम इसी प्रकार से 8 और 4 के बीच का डिफरेंस हो गया 4, 9 और 3 के बीच का डिफरेंस हो गया कितना? 6, 6 4 जा कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सीरीज से। सीरीज आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है बच्चों। सीरीज का क्वेश्चन है, बनाइए सभी लोग, फास्ट बना करके कमेंट करिए सारे बच्चे। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, भाई लाइक करें जल्दी से, अगर चीजें समझ में आ रही तो, है ना। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन यह है 100 और 105। तो 100 और 105 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने 5 का। फिर इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 6 का। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 7 का। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 8 का है, 6 to 8। और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 9 का है, 6 और 29। अब आपको अगला डिफरेंस निकालना है। यहाँ डिफरेंस देखिए 5, 6, 7, 8, 9। अगला डिफरेंस कितना होने वाला है 10 होने वाला है, 10 होने वाला है। 135 में यही डिफरेंस जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 145। यहाँ देखिए 100 में ये अंतर जोड़ा गया तो 105, 105 में 6 जोड़ा गया 111, फिर 7 जोड़ा गया ये, फिर ये, वैसे ये जोड़ दीजिए। आंसर क्या होने वाला है आपका 45, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है। चलिए इसका आंसर आप सभी बच्चे करेंगे, सिंपल वाला क्वेश्चन है ये, फास्ट सारे बच्चे आंसर करें, एकदम सिंपल। ट्रायंगल काउंट करना, ट्रायंगल, त्रिकोण, त्रिकोण, ट्रायंगल, त्रिभुज। सारे बच्चे कमेंट करें, सिंपल वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला, एकदम फास्ट। डू इट फास्ट और तेज। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है, इस आकृति का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक से स्टार्ट करके क्या करके एक से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग करते चले जाओ। कहीं से भी नंबरिंग करिए, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से करो। आप कहीं से करोगे तो ये 8 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर। एक से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग कर दीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8, उसी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना 16 कहाँ है मेरा, वो भी देख लीजिए। 1 2 3, 3 यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16। तो इस वाले फिगर में यहाँ तक तो आपका आ गया 16, कितना आ गया 16। फिर देखिए ये जो साइड साइड में फिगर बने हुए हैं ये, इनके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। ये हो गया 3। अब 3 कहाँ है तो ये देख लीजिए, तो 1 2 फिर 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया। तो आपके 3 4 जा कितना हो गए 12 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 1 2, इधर 3 4 ट्रायंगल आपके और बढ़ गए। तो अगर मैं फाइनल की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले से ऐसा फिगर नहीं बन रहा है, ये यहाँ से ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ तक लाओगे ये चतुर्भुज बन जाएगा, मतलब यहाँ कहीं से ये वाला फिगर नहीं बन रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 32। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में एक शब्द के साथ 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्द के वर्णों के प्रयोग से उनमें कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? प्यारे बच्चों, ये एक वर्ड लिखा गया है। इस वर्ड के प्रत्येक लेटर को केवल एक बार यूज करना है और एक बार यूज करके आपको बताना है इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, कैसे जानोगे कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा? तो जो बनेगा, इसमें जितने लेटर हैं इन्हीं लेटर के सहायता से वर्ड बनाया गया होगा, और जो नहीं बनाया जा सकता है उसमें 1 या 2 वर्ड बाहर से आ गया होगा, इसके अलावा, या इन्हीं लेटर को 2 बार यूज कर दिया होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें पी कितनी बार है? 1 2 बार। इसमें अगर पी 3 बार यूज कर दिया तो फिर वो लेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि पी 2 बार है तो यहाँ 2 ही बार हो सकता है। अब आइए चेक करते हैं। अगर हम बात करें REPAINT, तो यहाँ देखिए सारे लेटर मिल रहे हैं। REPAINT, इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है। फिर इसकी अगर बात करें TYPEIR, देखिए TRYEP, सारे लेटर इसमें मिल रहे हैं। फिर अगर इसकी मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें देखिए DICTIO, इसमें O एक ऐसा लेटर दिख रहा है जो इस वर्ड में कहीं भी नहीं। इसका मतलब जो O है वो इसके अलावा बाहर से आ गया है, यही ऑप्शन नहीं बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, डाइस का क्वेश्चन है, देखने में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर करें। ये क्वेश्चन आया हुआ था लोअर पीसीएस। अभी जो आपका लोअर पीसीएस होता है, लोअर पीसीएस को यूपी ट्रिपल एससी ने करवाना स्टार्ट कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ने जब करवाया तो उसमें डाइस में यहाँ से क्वेश्चन दिया था। आप सारे लोग इसको बनाएं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करके आए थे, बच्चे भी करके आए थे और लोग भी करके आए थे। चलिए सारे लोग आंसर करें फास्ट। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक अपोजिट है तो संख्या 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है? प्यारे बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे हम लोग गलती कैसे करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु भी एग्जाम में बैठे थे और वो गलत करके आए थे। ठीक है, देखिए करने का तरीका ये था, अभी गलत वाला सीख रहे हैं, अभी जो किए हमें वही बता रहे हैं। ठीक है, देखो जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ मान लो 1 लिखा है, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, फिर लिख दिया है। तो 1 सरफेस कॉमन का जो क्वेश्चन है जेम, इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग बेस बनाते हैं। 1 को बेस बना दिया, क्लॉकवाइज मूव कर दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगले वाले में जाएंगे 1 4 5, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, और यहाँ पर 1 4 5, तो 1 2 बार यूज किया गया है। तो इस पूरे के पूरे डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे 6, तो 6 के अपोजिट में हो गया 1। ये आपका कॉन्सेप्ट है, जनरली सबको पता होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक पर इस क्वेश्चन को कर दिए और हो गया गलत। अब देखिए इस लॉजिक पे कैसे इसको किए, इसको ऐसे कर दिए कि इसमें तो दिया ही है कि संख्या 6 संख्या 3 के विपरीत है, तो ऐसे कर दिए कि 3 और 6 अगर विपरीत हैं तो अपोजिट हो गया। फिर यहाँ से इसको बेस बना लिए, जैसे 3 हो गया तो 3 5 1 ऐसे कर दिए, 3 5 1, फिर 6 यहाँ है तो 6 4 2, 6 4 2, बता दिए कि अपोजिट हो। यही कॉन्सेप्ट लगाए कि जो अपोजिट है उसको सीधे सीधे रख के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहाँ यही किए कि 3 और 6 को रख करके यहाँ से 6 से इसको घुमा दिए और इसको 3 से घुमा दिए। तो ये जो आपका आंसर है ये गलत है। क्या है? गलत है। ये लॉजिक यहाँ नहीं लगता। देखिए इसको लॉजिक,
इसमें सबसे पहले इसमें कह रहा है कि संख्या 3 और 6 अपोजिट हैं, यहाँ लिखोगे 3 को और यहाँ लिखोगे 6 को। फिर 3 से ये जो 6 है 6 से क्लॉकवाइज मूव करोगे, ठीक है। क्या करोगे? 6 से क्लॉकवाइज मूव करोगे, 6 4 2। फिर ये जो 3 है 3 से एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। 3 1 5, 3 1 5। अब 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट कितना आ गया आपका 1 और 6 के अपोजिट 3। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अगर मैं इसको बना के आपको दिखाऊं, ये आपका 6 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। तो कह रहा कि 6 इज द अपोजिट ऑफ 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए अगर ये 6 4 2 लिखा हुआ है, 6 4 2, तो ये क्लॉकवाइज लिखा है, तो यदि अगर क्लॉकवाइज लिखोगे कि 3 5 2, तो आपका हो जाएगा 3, फिर 3 के नीचे 5, 5 के नीचे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ अगर 3 कर दे रहे हैं तो इसके जो अपोजिट है 2 के अपोजिट जो नीचे वाली संख्या है वहां पर क्या आने वाला है 5 आने वाला है। 3 के बाद 5 आता है, फिर क्या आएगा आपका 1 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर घुमाया गया है। 2 के अपोजिट क्या होगा 5। यही पूछा हुआ है कि संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत क्या होगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है सिलॉक्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी पेंसिलें छड़ हैं। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम मेथड से करते हैं। पेंसिल हो गया, कह रहा कि सभी पेंसिलें छड़ हैं, तो जितनी पेंसिल हैं इन सबको क्या कर देंगे हम? छड़ बना देंगे। फिर आगे कह रहा है सभी छड़े पेड़ हैं, ये जितनी भी छड़े हैं ये सब क्या हैं? पेड़ हैं, यूं कर देंगे इसको। फिर आगे कह रहा है सभी छड़े पेंसिल हैं। देखिए कह रहा सभी छड़े पेंसिल हैं, ये जितनी भी छड़े हैं क्या ये पूरी पेंसिल हो सकती हैं? तो नहीं हो सकते हैं। कौन सी बात है? क्योंकि इतनी जो छड़े हैं ये पेंसिल नहीं है। पेंसिल तो केवल इतना ही है, तो इसके अंदर जितनी छड़े हैं वो पेंसिल हो जाएंगी। तो सभी छड़े पेंसिल नहीं हो सकती हैं क्योंकि इतना बाहर का क्वेश्चन है। ये पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा जी। दूसरा कह रहा सभी पेंसिलें पेड़ हैं। लिखता हूं सभी पेंसिलें कहा पेड़ हैं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पेंसिलें हैं वो सभी छड़ हैं, और जितने भी छड़ हैं वो सभी क्या हैं? पेड़ हैं। तो जितनी पेंसिलें हैं वो सब पेड़ के अंदर हैं, तो सभी पेंसिल पेड़ है। ये सही है, सभी पेंसिल पेड़ है। तो केवल सेकंड कंक्लूजन ऑप्शन हो, ये पहला गलत है। ओनली केवल निष्कर्ष सेकंड का पालन होता है, यही सही है, और सारे गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आप लोग करोगे बच्चों। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे लोग कमेंट करें फास्ट। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन आपका ये लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न कथनों के लिए धारण है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद रमेश जो कि मधुमेह का रोगी है उसने अपने मित्र, ये मित्र लिखा हुआ है, उसने अपने मित्र के विवाह के अवसर पर आइसक्रीम खाई। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट दिया है कि डॉक्टर के सजेशन के बावजूद भी रमेश मधुमेह का रोगी है, फिर भी अपने फ्रेंड के विवाह में उसने आइसक्रीम खाया। ठीक है, पॉइंट्स दिया हुआ है इसका। ये मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता, डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है। अगला है आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है,
रोगी डॉक्टर को पसंद नहीं करते हैं, बताइए कौन सा सही होगा। ये कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स बताने हैं आप। ये स्टेटमेंट दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक और ये 4 कंक्लूजन्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा। सारे बच्चे बताएं कौन सा सही होगा, फास्ट। तो देखिए पहला वाला कह रहा है मित्र रमेश को पसंद नहीं करता, ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। आपके शादी में अगर आपका मित्र डॉक्टर सजेस्ट किया है कि नहीं खाना चाहिए कोई चीज, मधुमेह का रोगी है, मीठा नहीं खाना चाहिए, उसके बाद वो खा रहा है, ये तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आपको पसंद नहीं करता है ना। फिर कह रहा है डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है, यहाँ डॉक्टर का मामला नहीं है, मधुमेह के रोगी आप हैं, तो डॉक्टर को नहीं पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी को मना कर देगा। कह रहा कि आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, यही सही होगा क्योंकि मधुमेह का रोगी है वो, और उसमें आइसक्रीम खाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा क्योंकि मीठा। फिर कह रहा है रोगी डॉक्टर को पसंद नहीं करता, ये सब कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको वाटर इमेज बताना है, बट ऑप्शंस दिए नहीं है बच्चों। कह रहा नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाता है, ये दर्पण रखा जाता है। तो कह रहा है तो प्राप्त दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, बट ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं बना के ही दिखा देता हूँ कैसा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप मिरर लगा देते हैं तो ये पलट कर की यूं दिखेगा, ऐसे एल हो गया, फिर ये आपका ऐसे दिखेगा, जे फिर सी आपका यूं दिखेगा, फिर आई आपका यूं दिखेगा, पी आपका ऐसे दिखेगा, ओ आपका यूं दिखेगा, आर आपका यूं दिखेगा, टी आपका यूं दिखेगा, बी आपका यूं दिखेगा, फिर यू आपका ऐसे दिखेगा और एस आपका ऐसे। अब सवाल यहाँ है कि ये क्यों ऐसे दिख रहे हैं? तो जब किसी वस्तु के राइट या लेफ्ट में मिरर को लगाया जाता है तब की सिचुएशन ये होती है कि वस्तु का जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, पूरे तरीके से पलट जाता है। उसका राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में दिखता है। देखिए जो एल है, एल पूरे तरीके से पलट गया, तो एल का राइट ये है कि ये लेफ्ट में दिखने लग गया, ये एल का राइट है कि लेफ्ट में दिखा, और ये लेफ्ट है तो देखिए ये राइट में दिख गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बस आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलता हूं कल एक नए सेशन को लेकर के। और अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं यूपी SSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, और फिर इसके बाद में SSC के क्वेश्चंस पेपर को लेकर डिस्कस करूंगा, फिर बैंकिंग के, यानी कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप सारे लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके जुड़ते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस